कांग्रेस पहले ही हरियाणा चुनाव नतीजों को खारिज कर चुकी थी और महाराष्ट्र के नतीजों को तो और भी संदेह पैदा करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को ही खुद उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार बना रही है। उनके सर्वे में ही महायुति को 100 सीटें मुश्किल से बताई जा रही थीं, लेकिन चुनाव परिणाम आते हैं तो महायुति 230 सीट जीत जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने सीधे सीधे ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल उठा दिए। खेड़ा ने कहा कि हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो राजीव कुमार शेर और शायरी कर निकल जाते हैं, हमें जवाब चाहिए। और क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखिए। ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। और वो ये कह रहे हैं सभी जनता को हम लोग गुमराह कर रहे हैं। अब उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है। एक मिनट, ये जो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर वो निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की। उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो 1 साल के लिए, सिर्फ मात्र 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं। और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इसको हम आगे ले चलेंगे और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। क्या इसको लेकर एक कोई व्यापक बैठक वगैरह आप लोग करने वाले हैं? 18 दिसंबर 2023 को सारे इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित किया था और वो प्रस्ताव था कि 100% वीवीपैट होना जरूरी है। हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के साथ कभी हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारी ये मांग है कि हमारी मांग तो सुने, जो हम कह रहे हैं, तब हमने पारित किया था। और आज भी मैं जो कह रहा हूं, ये जो जन आंदोलन की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, आज ये कांग्रेस
वर्किंग कमेटी की बैठक थी, पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न पार्टी सहमत हैं इस राय से कि चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है। और लोगों के मन में आशंका ये है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो पर महाराष्ट्र हमारा है। Jairam sir. Sir. Sir, because you are speaking. Sir, because you are speaking about the violence which has happened in Uttar Pradesh and Manipur, but there are some international issues which have also become a pressing concern, as there is continuous violence and the attacks which are going on in Bangladesh temples as well. Is there any discussion that have taken place in CWC regarding already this? Congress President Rahul Gandhi and party had been communicated that issue very strongly. Actually, the government of India totally failed in that to save the minorities of Bangladesh. Today, CWC also discussed about that issue. We are asking the government of India to take immediate steps to save the minority people in Bangladesh. Saving minorities in Bangladesh should get priority over saving Adani. क्या सवाल उठाते हो?